हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोग को बात किया था क्लास में, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास 9th में, उसमें एक सेलुलोज के बारे में आया। कोशिका झिल्ली के कार्य जो पढ़ा रहा था, उसमें एक कोशिका झिल्ली की जो कार्य पढ़ा था, उसमें क्या आया था? सेलुलोज। और उसमें मैं वादा किया था कि जो सेलुलोज आया है, इसके पूरे कंटेंट और इसके पूरे बातें बताऊंगा उसमें, क्योंकि पूरी चर्चा नहीं दिया था। चलिए ठीक, हम बताएंगे सेलुलोज क्या है। आप लोग मेरे साथ बने रहें और बेहतर से समझने का प्रयास करें। ठीक दोस्त, चलिए मैंने बताऊंगा क्या सेलुलोज क्या है। आप लोग से यही था ना, सेलुलोज क्या है, इसके बारे में हम कहे थे। शॉर्ट वीडियो में आएंगे, आप लोग को बेहतर से बताएंगे। चलिए ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? जो पौधों की कोशिका की भित्ति होती है, क्या होते हैं? पौधे की कोशिका की क्या होती है? भित्ति होती है। जिसका मुख्य घटक क्या होता है? जिसका मुख्य घटक यह जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो सेलुलोज होते हैं, पौधा जो पौधे होते हैं ना, उसके पौधे में पाए जाते हैं। जिससे हरे पौधे जितने होते हैं ना, उसमें भी सेलुलोज पाए जाते हैं। ठीक समझे? हरे पौधे जितने दिखते हैं उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं। उसमें बताया गया पौधे में कोशिका भित्ति होती है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ग्लूकोज ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और अणुओं से मिलकर बना होता है, इसे सेलुलोज कहा जाता है। ठीक, आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं? हंसते रहना और मस्त से पढ़ना, क्योंकि बेहतर पढ़ाई मन से खुश हो रहते हो तभी पढ़ाई होती है। चलिए ठीक है। उसके बाद कहा यह कहाँ सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। आप लोग को पढ़ना है सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेड़ों की लकड़ियों में पाया जाता है। मैंने बताया ना सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो भाई आप लोग को बताना है कि पेड़ों में की लकड़ी में जो होते हैं वहाँ पाया जाता है। उसके बाद क्या है? यह इसमें कपास में पाया जाता है। और उसके बाद कागज, आप जो पेज होते हैं ना, आपके जो कॉपी होते हैं उसके कागज होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? सेलुलोज पाए जाते हैं। इनको आपको जानकारी रहना चाहिए कि जो हमारा पेज होता है किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ठीक, उसके बाद सभी पौधे की कोशिका के मतलब सभी हरे पौधे, मैंने बताया ना, सभी हरे पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब क्लास स्टार्टिंग किया था, इसके यहाँ पर ही बता दिया था कि सेलुलोज हरे पौधे में पाए जाते हैं। सेलुलोज कहाँ पाए जाते हैं? जितने हरे पौधे दिखते हैं उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि सभी यहाँ हरे पौधे की कोशिका की भित्ति में पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे सेलुलोज के कार्य। सेलुलोज के कार्य, आप लोग से कोई पूछेगा सेलुलोज के कार्य क्या होते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि भैया पौधे का मजबूत करना, पौधे को क्या करना? मजबूत करना, और इसे कोशिका का निर्माण करना, और कोशिका का निर्माण करने में काम करता है। सेलुलोज का कार्य क्या होता है? पौधे को मजबूत करना और कोशिका का निर्माण करना का कार्य होता है। क्या आप लोग को बेहतर समझ आया? हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं जैसे सेलुलोज के बारे में बताया कंटेंट, आप लोग को पूरा विश्वास होगा, पूरा समझ आया होगा। मुझे यही विश्वास है। क्या समझ आया कि नहीं? आप लोग समझ आएगा तो लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करते रहिए दोस्त। और मेरे चैनल का जितना हो सके आप लोग स्टेटस लगाकर आप 5 लोग को शेयर करेंगे। तो ऐसे ऐसे 25 लोग देखते हो तो 25 में 50 से गुणा कर दोगे, 5 से गुणा कर दोगे तो कितने लोग देखेंगे? ठीक है ना दोस्त? मैंने क्या बताया था? सेलुलोज क्या है? यह पौधे की कोशिका की भित्ति का मुख्य घटक होता है, जिसमें क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यह ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? यह ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। और कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पेड़ों की लकड़ी में पाया जाता है, कपास में पाया जाता है, और कागज में पाया जाता है, और सभी हरे पौधे की कोशिका की भित्ति में पाया जाता है। उसके बाद पूछ देगा सेलुलोज के कार्य क्या होते हैं? सेलुलोज के कार्य क्या होते हैं? जो पौधे का मजबूत करना, पौधे को मजबूत करना सेलुलोज का कार्य होता है। और कोशिका का निर्माण करना क्या होता है? सेलुलोज का कार्य होता है। चलिए दोस्त, मेरे साथ आप बने रहे। हर दिन आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। बाकी हाँ भाई, इस कहते हैं ना, अंगूठे के थोड़ा लाइक दबा देना, और इसे कहते हैं ना शेयर कर देना। आप लोग भाई शेयर करना। और क्या क्या मैंने कहा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो। जितना हो सके मेरे चैनल को आपकी वृद्धि कर सकते हो। चलिए, आपके लिए फ्री क्लास रहेगी और रोजाना बेहतर कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा। सिर्फ समय कुछ भी चल जाए, आज थोड़ा लगता है समय बेसी गया है, बाकी बेहतर से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, चलिए दोस्त, नमस्कार जी दोस्तों।